और कृपया करके देश छोड़कर चले जाओ। फिर तो प्रधानमंत्री कह ही रहे थे मेरी तो बदकिस्मती है कि मैं भारत में पैदा लिया। बोल रहे चलो यार, तो कौन पकड़ रखा है नरेंद्र मोदी जी को? ये पापी है। ये हिंदुस्तान में पाप जन्म लेना पापी का काम है। अगर पाप है तो नरेंद्र मोदी जी को बोलो हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चले जाएं। देश के रंग बदल के कहा, भेष बदल कर कहा। हमने कहा इतना तो बहुरूपिया भी न बदलता हमारे यहाँ आता है, तो कितने ड्रेसें बदलते बताओ। मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दामाद हैं, जीजा हैं। प्रयागराज कर सकते हैं नाम, तो जीजा क्यों नहीं बदल लेते वो? हम जैसे हिंदू को दामाद क्यों नहीं बनाते? इस्लाम में हिंदू में क्या फर्क है? इस्लाम में और हिंदू में क्या फर्क? बोलेंगे ना हिंदू विरोधी हो गए। वहाँ मिट्टी नहीं था इसलिए मूर्ति पूजा नहीं होती। लोग बोलेंगे ना आपने टोपी लगा रखी है ऐसे माहौल में जहाँ हिंदुओं का डंका बज रहा है। देशद्रोहियों की बातों का हम फर्क नहीं करते। अरे हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है भाई, भारत राष्ट्र है। लाउड स्पीकर हटाने की बात चल रही है, आप टोपी पहन रहे हैं। आप समर्थन अजान बैन हो रही है कर्नाटक में। देखिए 1925 में लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ। हाँ। तो क्या मस्जिदों में अजान नहीं होते थे? मंदिरों में मदरसा बैन हो रहा है वहाँ। कौन सा मदरसा? कर्नाटक में देखिए क्या हो रहा है। कौन कर रहा? असम के मुख्यमंत्री ने बोल दिया अजान बैन होगी। से लगा लिए, क्या हुआ? हिंदुओं का देश है। तिलक और टोपी, टोपी के साथ तिलक तो भारत की खूबसूरती है। डर नहीं लगता। हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के देश में डर नहीं लगता। देश हमारे बाप दादाओं का है। आरएसएस के नेताओं के बाप दादा का है क्या? मोदी ने कहाँ पहुँचा दिया देश को? इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, पिट्ठू थे। हाँ। जो चौका बर्तन करते थे, 60 रुपए महीना पेंशन खाते थे। हमारे बाप दादाओं ने जेल की यातनाएं सही है, तब जाकर देश आजाद हुआ है। फांसी के फंदे को चूमा है, उम्र कैद की सजा सही है, काला पानी की सजा सही है। एक आरएसएस का आदमी बता दो जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया। वो कह रहे 2014 के बाद आजादी मिली है। संघी को बताओ कि काला पानी हुई हो, उम्र कैद की सजा हो, फांसी के फंदे को चूमा हो, उम्र कैद की सजा काटी हो। फिर वो कह रहे हैं असली आजादी 2014 के बाद मिली है। बीजेपी वाले बोलते हैं अब तक वो झंडा फहरा रहे थे। हाँ। तो क्या वो नकली आजादी में फहरा रहे थे? क्या वो राष्ट्रपिता आरएसएस तो फहराता ही नहीं था झंडा। आरएसएस तो झंडा ही नहीं फहराता था। अब फहरा रहा है ना। हाँ। अब झंडा की मोदी जी के मेरे बेवकूफ कहीं के गांधी के चरखे में वो ताकत है कि भाजपा आरएसएस के उन जो संघी जो हाफ पैंट चड्डी वाले हैं, जो फुल पैंट में आ गए, उनको सत्य स्वीकार करने में देश के बाहर जाते हैं, क्या दिखाते हैं? गांधी के चरखा। गांधी के चरखे में ताकत है तभी तो माना ना। तिरंगे की वो ताकत जो आरएसएस के नेताओं को मानने को मजबूर कर दिया। और बोलो तो जा कहाँ रहे हो? मोदी से डर लगता है बोलते हुए? अगर बोलिए ना, सवालों का जवाब दीजिए। तुम जो पत्रकार हो ना, बीजेपी के दलाल और भरवे हो, मुजरा गाते हो। हाँ। तुम्हें अगर हिम्मत मतलब आपसे सवाल, तुम दलालों भरवों ने पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द। अरे आपसे सवाल कर लो तो आप भड़वे बोलोगे। मैं तो कहता कुछ हूं, भी मैं बोलोगे। क्रिश्चियन को भी मानता, मैं सिख को भी मानता, मैं जैन को भी मानता, सारे इंसान है। हमारा ही एक सनातन ऐसा धर्म है। अरे सुनिए, हिंदू राष्ट्र का समर्थन कीजिए। हाँ बोलिए। क्या कर रहा हूँ? भारत राष्ट्र है तो क्या तुम्हें तकलीफ है? तुम क्या चाहते हो कि जैसे पहले राजा महाराजा जातियों में लड़ते थे और विदेशी आक्रांता आकर हमारे देश पर हुकूमत चलाते थे, वैसे ही चलाएं क्या? बड़ी मुश्किल से देश की आजादी मिली है। हमारे बाप दादाओं ने खून पसीना बहाया है। तो इसलिए इस जैसा भारत है वैसा रहने दो और कृपया करके देश छोड़कर चले जाओ। फिर तो प्रधानमंत्री कह ही रहे थे मेरी तो बदकिस्मती है कि मैं भारत में पैदा लिया। मुझे गर्व है कि भारत के इस धरा पर जन्म लिया। अब भारत गर्व था। कांग्रेस के राहुल गांधी भी तो बेइज्जती करा के आए विदेश में। राहुल गांधी क्या बोला राहुल गांधी ने? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, बेशर्मो, डूब मरो। पूरी स्पीच सुनाओ। अरे हिम्मत है जो प्रधानमंत्री ने कैलिफोर्निया में बोला, जो जाकर लंदन में बोला, जो जाकर चाइना में बोला, जो जाकर अलग अलग देशों में भारत की छवि को खराब किया। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो उन खबरों को दिखा दो और गारंटी से बोलो कोई चैनल का पत्रकार अगर दिखा दिया, तुम दलालों की ना चड्डी गीली हो जाएगी। मुजरा मत गाओ। है मुजरा कौन गा रहा है? गा रहे हो तुम पत्रकार सब बैठ के। कैसी बातें कर रहे हो? दिखाऊं वीडियो? हाँ मोदी जी क्या? अरे भाई दिखाऊं वीडियो? नहीं पहले मोदी जी खुद कहते हैं अकेला सब पे भारी। कौन? मोदी जी कहते हैं निश्चित तौर पर 140 करोड़ आवाम पर मोदी जी का कुकर्म, मोदी जी जो अडानी को साजिशन देश लूटने का मौका दिया, ये भारी पड़ रहा है। अडानी पर जेपीसी बिठा लो, अडानी पर जांच कर लो। अडानी को किन लोगों के कहने पर पैसा मिला, अडानी के शेयर में पंप और डंप का खेल किसने खेला, ये बता दो। हिम्मत है तो वो तुम नहीं बता सकते। तुम पत्रकारों की इतनी औकात नहीं है। ये तो भला हो हिंडनबर्ग वालों का जिन्होंने सच्चाई को कबूल किया और सच्चाई दिखाया। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है ना।
है? सुप्रीम कोर्ट का मामला है सुप्रीम ना। कोर्ट का भला हो या नरेंद्र मोदी का भला हो, नरेंद्र मोदी तो नहीं कराना चाह रहा ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भला हो। ये क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने? अरे भाई कहाँ से पढ़ के आते हो ये आप लोग? क्या बोल रहे? चलो यार, तो कौन पकड़ रखा है नरेंद्र मोदी जी को? पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा। ये पापी है ये। हिंदुस्तान में पाप जन्म लेना पापी का काम है। अगर पाप है तो नरेंद्र मोदी जी को बोलो हिंदुस्तान छोड़ के विदेश चले जाएं। देश की जनता ने चुना है ना भाई। कह रहा हूँ मैं, और दिखाऊं तुम्हें, ये चीन में कहा, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने क्या कहा। हाँ। आपको हैरानी होगी, हैरानी होगी। काय की हैरानी होगी भैया? पहले की सरकारें इस बात का गर्व मुझे गर्व है कि भारत की भूमि पर जन्म लिया, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, जहाँ विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। सुनो, आंख खोल के देखो अंधो, मोदी फीफिया की बीमारी है तुम्हें, मोदी 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 रखते रहते। मुझे कानून खत्म करने में आना। तो वो तो कहते हैं ना कि लोग वो चुन रहे हैं, जनता चुन रही है, जनता ही तो चुन रही एक है। बात बताइए, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि भारतीयों के बीच में जाके बात करते हैं वो। तुम इन्होंने लंदन में क्या कहा? अरे बेशर्मो, लंदन में धरती के दूसरे भगवान डॉक्टर होते हैं। क्या कहा? बार चुन लिया 2014 बाद। अरे जनता ने चुना है ना, जनता ने चुना है ना। मुंह में कालिख पोत देना चाहिए और तुम्हें भी पोत देना चाहिए। अरे जनता ने चुना है ना। देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के हाँ। प्रधानमंत्री के लिए हाँ। कैसी बात देश कर के रहे हैं? नहीं आती? आपको शर्म नहीं आ रही? देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसी बातें कर रहे हम हैं? कह रहे हैं, कैसे शब्दों प्रधानमंत्री का खुद कह इस्तेमाल रहे हैं। कर रहे अरे हैं? भाई बताइए। ये मैं ना कह रहा। हाँ। ये देखो जर्मनी में क्या कहा, हाँ। रंग बदल बदल के कहा, भेष बदल बदल कर कहा। हाँ। हमने कहा इतना तो बहुरूपिया भी ना बदलता हमारे यहाँ होता है, तो कितने ड्रेसें बदलते बताओ? ये भारत का बेटा ऐसा बात बोल सकता है कोई? बीच में कहा ना, भारतीयों के बीच में जाकर बात की है। भारत मूल जर्मनी में जाके बोला, अरे बेशर्मो, अरे शर्म भारतीयों करो। के बीच में तुम जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, लाख जूता और कुटाई। कैसी तुम बातें कर पत्रकार रहे हैं नहीं आप हो, जो? आतंकवादी हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, तुम लोग पूरे देश में नफरत फैलाते हो। तुम ये लोग क्या नफरती टोपी और चिंटू हो, तिलक लगा तुम्हारा क्या एजेंडा संदेश है। देना चाह रहे हो, ये बताओ। हाँ? टोपी और तिलक लगा भाईचारे क्या? का, हाँ। भाईचारे का, हाँ। धार्मिक सौहार्द का, सांप्रदायिक सौहार्द का, अमन भाईचारे मोदी का। जी भी तो कहते हैं ना, मुस्लिम मेरे भाई है, बात कर रहे हैं। मुसलमान मेरे भाई है। मोदी जी भी तो अरे बोलते सुन हैं। तो लो, मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दामाद हैं, जीजा हैं। हाँ। जब प्रयागराज कर सकते हैं नाम, तो जीजा क्यों नहीं बदल लेते वो? हम जैसे हिंदू को दामाद क्यों नहीं बनाते? तुम जाकर पूछो, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को 10 महीने से वेतन न मिली। हाँ। जाकर पूछो हाँ। कि कानपुर में जिन माँ बेटी ब्राह्मण हिंदू परिवार के जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चलाकर। हाँ। जाकर देखो जोशी मठ में, हाँ। जाकर देखोगे 80% हम हिंदुओं की आबादी है और हमें सिर्फ मुसलमानों से लड़ाकर हिंदुओं को लूटा जा रहा है।